ना कोई वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है, ना ही सारे आंसर्स के सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये भी होते हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, वो भी समझ नहीं आते, उनको ना डिकोड करना पड़ता है। बट इसके अलावा आप दूसरी टेस्ट सीरीज के टेस्ट इंक्लूड करिए। इररिलेवेंट का मतलब ये नहीं कि इसमें से आउट ऑफ एनसीईआरटी, आउट ऑफ सिलेबस ही आ रहे हैं क्वेश्चन, नहीं, वो तो आपको नीट में भी मिल जाएंगे आउट ऑफ सिलेबस कुछ क्वेश्चन। इस टेस्ट सीरीज को लेने से पहले आप इनके 2024 वाले पेपर्स जरूर देखिए। 2024 वाले पेपर्स आप सबको फ्री मिल जाएंगे। हेलो गाइस, मैं एक सेकेंड ईयर ड्रॉपर हूँ और मेरे पहले के वीडियोस जो देखते आ रहे हैं उन्हें पता है कि मैं किस कोचिंग का टेस्ट दे रहा हूँ। और जो भी नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बता दूँ, मैं एलियन कोचिंग का टेस्ट दे रहा हूँ। आप सब समझ गए होंगे और मैं इससे रिलेटेड आज कुछ बताने वाला हूँ। बताने नहीं वाला, जिन जो दे रहे हैं उन्हें पता है। आप सबको पता है कि ये टेस्ट सीरीज़ का लेवल क्या रहता है। ये तो फिर भी ठीक है, ये मेजर्स हैं। इससे पहले जो पूरे साल वाली टेस्ट सीरीज़ आती है ना, उनका लेवल क्या रहता है, कैसे क्वेश्चन रहते हैं। मतलब मैं कहूँगा ना, इतना ज़्यादा डिमोटिवेटेड इसका स्कोर आता है। ऐसा नहीं है पढ़ाई नहीं करते हैं, ऐसा भी नहीं क्वेश्चन नहीं बनते हैं, पर बात वही है ना कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। हम टेस्ट देते हैं ना, तो हम ये नहीं सोचते कि अरे इस टेस्ट में ऐसे नंबर आ रहे हैं, नीट में तो इजी पेपर है। नहीं, टेस्ट के मार्क्स के अकॉर्डिंग हमारा मोटिवेशन लेवल बना रहता है। अब दिक्कत ये है ना कि ये वाले टेस्ट हमेशा यही होता है, कभी फिजिक्स लेंदी आ जाएगी, फिजिक्स टफ आ जाएगी। काफ़ी सारे जो लोग 600 प्लस स्कोर कर रहे हैं वो बोलेंगे भी नहीं टफ, उन्हें सिर्फ लेंदी लगेगी। बट जो 600 से नीचे, इवन 400 से भी नीचे स्कोर कर रहे हैं ना, उन्हें रियलिटी पता है कि ये सिर्फ लेंदी नहीं, टफ भी है। हम प्रैक्टिस करने जाते हैं मॉक टेस्ट ये सोचकर कि हम नीट में क्या करेंगे उसकी अभी प्रैक्टिस कर लें। बट जब मॉक टेस्ट में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जो सर के ऊपर से जाएंगे, क्लिक ही नहीं करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस जिनके आंसर ही नहीं मिलेंगे, तो हम क्या करके आएंगे उधर। नीट में हमें पता है 20 मिनट कम कर दिए गए हैं और अब मोस्ट ऑफ द गेम जो भी है वो टाइम के अराउंड ही जाएगा। अब इस टेस्ट में जिसमें हम क्वेश्चन छोड़ रहे हैं इतने सारे, या हमसे बन ही नहीं रहे हैं, उस टेस्ट में हमारे क्या टाइम का पता चलेगा, हमें टाइम का प्रेशर कैसे हैंडल करना आएगा। हम तो इतना टाइम तक कर ही नहीं रहे हैं ना पेपर, जितना नीट तक करेंगे। नीट के लेवल का पेपर आप अभी उठा लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा आपकी स्पीड अभी कितनी है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड किए जाते हैं। आंसर की में एक तो सारे सॉल्यूशन होते नहीं हैं, जितने भी होते हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन वो भी समझ नहीं आते, उनको ना डिकोड करना पड़ता है। ये सारी दिक्कत मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि यही क्यों ऐसा कर रहे हैं। ना कोई वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा रहा है, ना ही सारे आंसर्स के सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जा रहे हैं। गूगल में ढूंढने जाओ उधर नहीं मिलते हैं। काफ़ी टाइम्स तो ऐसा होता है कुछ क्वेश्चन में ना डाउट रहता है और उसे हमको छोड़ना पड़ता है क्योंकि हमें उसका आंसर ही नहीं मिल रहा है। एनसीईआरटी में ऑब्वियसली होते नहीं है वो, इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन हो गए या किसी के भी हो गए, होते नहीं है वो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये टेस्ट बेकार है, मैं तो इवन कह भी रहा हूँ कि ये टेस्ट देना चाहिए। बट सिर्फ ये देना चाहिए बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत करेगा अगर सिर्फ ये दे रहे हैं आप तो। लास्ट ईयर भी मैं इसमें पढ़ा हूँ, आप मान सकते हैं ना कि 99% मैंने टेस्ट इसी के ही दिए हैं। गिने चुने 2-4 मैंने दूसरी कोचिंग के दिए होंगे। वहाँ से मेरे को एक चीज़ समझ में आया, सिर्फ इसके देते रहने से ना हम नीट के लेवल से बहुत ज़्यादा दूर चले जाएंगे। क्या हमें बेसिक आना चाहिए, कहाँ हम गलती कर सकते हैं नीट के लेवल वाली, वो हमें पता ही नहीं चलेंगे। और एक और चीज़, इसमें आपको काफ़ी सारे इर्रेलेवेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। अब इर्रेलेवेंट का मतलब ये नहीं कि इसमें सिर्फ आउट ऑफ एनसीईआरटी, आउट ऑफ सिलेबस ही आ रहे हैं क्वेश्चन, नहीं, वो तो आपको नीट में भी मिल जाएंगे आउट ऑफ सिलेबस कुछ क्वेश्चन। बात ये है ना कि जितने लेंदी क्वेश्चन ये दे रहे हैं और जिस लेवल के दे रहे हैं वो नीट में नहीं आ सकते, और नीट में आ भी गए हैं तो वो करने वाले क्वेश्चन नहीं होते हैं, वो स्किप करने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो बेसिकली इतने सारे क्वेश्चन अगर हमारे टेस्ट में आ रहे हैं जिनको हम स्किप करेंगे तो हम करेंगे क्या। अब कमेंट करके काफ़ी सारे लोग मुझे बोलते हैं कि उनको एनालिसिस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। मैंने एनालिसिस का वीडियो बनाया था, उसके बाद काफ़ी उन्हें एनालिसिस करना चालू कर दिया और उन्हें रिजल्ट भी मिले। बट मेन यही है कि एनालिसिस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। अब वो दिक्कत क्यों आ रही है ना, क्योंकि इसमें आपको सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं। अगर कोई क्वेश्चन के आपको सॉल्यूशन इजीली नहीं मिलेंगे तो उसका एनालिसिस करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। और एनालिसिस सिर्फ सॉल्यूशन तक ख़त्म नहीं हो जाता है, उसके बाद वो वाला पार्ट ढूंढना अपने नोट्स या एनसीईआरटी में, वहाँ से रिवाइज़ करना, उसके क्वेश्चंस पीवाईक्यू जो भी है वो सब करना ना सच में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इसलिए वीडियो में ये वाली जो टेस्ट सीरीज़ बताऊँगा ये वाली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। मैं इस वीडियो में ये बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग ये वाली टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं तो सबसे पहली चीज़, इसके मार्क्स से डिमोटिवेट मत होइए कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। दूसरी, सिर्फ इसके टेस्ट मत दीजिए, इसके दीजिए बिल्कुल थोड़ा हाई लेवल रहते हैं, हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी। बट इसके अलावा आप दूसरी टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट इंक्लूड करिए। काफ़ी सारे लोगों ने मेरे से पूछा कि किसके टेस्ट देने चाहिए, क्या कैसे रहना चाहिए, तो मैंने उन्हें बताया। और मैंने काफ़ी सारे लोगों को बता के रखा है ना कि मैं एक टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट दे रहा हूँ और अगर वो मेरे को अच्छे लगते हैं तो मैं आप सबको ज़रूर रिकमेंड करूँगा। इधर मैं एक टेस्ट सीरीज़ ढूंढ रहा था, उधर मेरे को ये मेमोनेट की ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ मिली। अब इस टेस्ट सीरीज़ में सबसे पहले तो मेरे को क्या दिखा ना कि उधर लिखा था नीट
2024 में 680 मार्क्स के क्वेश्चन इधर से आए। तो पहले तो मैं सोचा चलो ये भी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी हो सकती है, बट उधर भी उन्होंने प्रॉपर प्रूफ प्रोवाइड किया है। इधर जब मैं ऐप में अंदर गया तो मेरे को उधर 2024 के सारे टेस्ट फ्री मिले, मतलब सारे यूज़र्स के लिए वो फ्री हैं। तो मैं पहले ही उसको देना चालू किया। पहले मैंने पार्ट टेस्ट दिया, एक फुल टेस्ट दिया, मतलब मेरे को आंसर समझ में आ रहे थे। बायो और केमिस्ट्री तो मतलब ये मेरे से ऑलमोस्ट पूरी ही बन रही थी, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड थे। बट फिजिक्स नहीं बन रही थी, क्योंकि फिजिक्स के मैंने उतने ज़्यादा एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं लगा के रखे हैं। इवन कह लीजिए कि बहुत ही कम एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाए हैं। मैं सोचा कि 2025 भी इसकी टेस्ट सीरीज़ लेता हूँ। उसमें 26 पार्ट टेस्ट हैं और 10 फुल टेस्ट हैं। अब इसमें क्या है ना, मैंने काफ़ी सारे लोगों को बोल के रखा था कि बायो की प्रैक्टिस के लिए मैं एक सोर्स लेके आऊँगा। तो वो सोर्स यही है, आपके बायो की भी कोई भी चैप्टर यूनिट वीक है ना, आप एक इसका पार्ट टेस्ट लीजिए, और इसके पार्ट टेस्ट वो यूनिट के जो आपकी वीक है उसमें आपको 90 क्वेश्चंस मिल जाएंगे, और 90 क्वेश्चंस इनफ है उस यूनिट के लिए। आपको वो क्वेश्चन मिलेंगे ना जिधर आप गलती कर सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस के लिए ठीक है, 26 काफ़ी ज़्यादा होते हैं पार्ट टेस्ट। दूसरा मैंने इसका देखा कि ये बहुत मतलब एकदम डिटेल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अब ये सब के बारे में मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। तो जैसे कि आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको ये ब्रह्मास्त्र ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ का ऑप्शन मिलेगा, और ये नीचे स्क्रॉल करते हुए आपको 2025 की ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी। बट उसके नीचे आप देख सकते हैं ये 2024 की ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ सबके लिए फ्री है, और साथ ही साथ ये मिस्टेक नोटबुक है। इसको कैसे यूज़ करना है मैं आगे बताऊँगा वीडियो में। तो पहले हम इसको देखते हैं। अब इसमें देख सकते हैं जितने भी हमारे पास प्रीवियस टेस्ट हैं। अभी तो मैंने फुल लेंथ टेस्ट एक भी अटैम्प्ट नहीं किए, तो चलिए पहला वाला फुल लेंथ टेस्ट मैं आज अटैम्प्ट करता हूँ। अब जब फुल लेंथ टेस्ट खोलते हैं ना, तो इसमें हमारे पास ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड का ऑप्शन आता है और नीचे टाइमर का ऑप्शन आता है। तो ये फुल लेंथ टेस्ट है, अब हम इसे अटैम्प्ट करेंगे। तो ये फुल टेस्ट देते हुए मेरा एक्सपीरियंस यही रहा है कि ये वाली टेस्ट सीरीज़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, इसीलिए मैंने इसको अपने लास्ट मंथ में ऐड किया है। मेरे पास और बहुत सारे ऑप्शंस थे। अब हमें एनसीईआरटी क्वेश्चन तो करने ही हैं। हम सबको पता है फिज़िक्स में एनसीईआरटी के क्वेश्चन, इन टेक्स्ट एग्जाम्पल जो भी हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, डायरेक्ट उठ के आएंगे वो नीट में। तो ये करने के लिए मैं सोचा अलग से अगर टाइम दूँ, इसको टेस्ट के फॉर्म में मिल जाए तो बहुत ही सही होगा। मैं आप सबको यही रिकमेंड करूँगा कि इस टेस्ट सीरीज़ को लेने से पहले आप इनके 2024 वाले पेपर्स ज़रूर देखिए। इस ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो उधर जाके आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। आप 2025 की टेस्ट सीरीज़ बाय करना चाहते हैं तो उधर आप ये वाला कोड प्रेप जोन कैपिटल लेटर में पूरा इसको डालेगा आप, तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। और ये आप देख सकते हैं मेरा रिज़ल्ट। अब इसमें आप देख सकते हैं मेरे 590 आए हैं। अब मेरे फिजिक्स में कुछ ज़्यादा ही कम रह गए। अब फिजिक्स में कम क्यों रहे, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन इतने भी ज़्यादा आसान नहीं थे। अब देख सकते हैं, अब मैं इसमें क्लिक करके देख सकता हूँ मेरे कौन कौन से गलत हैं क्वेश्चन। अब ये सारे क्वेश्चन मैंने गलत किए हैं। अब इसके अगर मैं जाऊँगा ना, लेट सपोज मैं इस क्वेश्चन में जाता हूँ। अब इस क्वेश्चन प्रॉपर मेरे को एक्सप्लेनेशन मिलेगा। एक्सप्लेनेशन में अगर मैं क्लिक करता हूँ ना, तो ये आपको पूरी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी ऐसा क्यों होगा। और इधर आप नोट्स ऐड कर सकते हैं। और इसके बाद सबसे अच्छी चीज़ पता है क्या है, ये सारे क्वेश्चन हमारे ऐड हो जाते हैं मिस्टेक नोटबुक में। अब मैं आपको मिस्टेक नोटबुक दिखाता हूँ। मैं यहाँ से गया टेस्ट सीरीज़ में। अब यहाँ से मैं देखता हूँ मिस्टेक नोटबुक। अब जब मैं मिस्टेक नोटबुक में देखता हूँ ना, तो इसमें मैंने कौन सा अटैम्प्ट किया, फुल लेंथ टेस्ट 1। जैसे ही हम टेस्ट कंप्लीट करते हैं ना, ये मिस्टेक नोटबुक में ऐड हो जाता है हमने क्या क्या गलत किया और किस टॉपिक से किया है, और वो टॉपिक पर्टिकुलर हम जाके हम बाद में सही कर सकते हैं। तो ये सारी मिस्टेक नीट में ना हो, इसके लिए मैंने पहले ही बता दिया था मिस्टेक नोटबुक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये वाला ऐप बहुत ही ज़्यादा मतलब हेल्पफुल है, क्योंकि अगर हम खुद से मिस्टेक नोटबुक बना रहे हैं ना, थोड़ा टाइम तो उसमें लगता है। इतना जल्दी सब कुछ नहीं हो जाता है। एनालिसिस करने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि हमें सारे सॉल्यूशन ढूंढने पड़ते हैं, सब कुछ करना पड़ता है।